जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, कर्म और किस्मत, अब ये दो चीजें हैं। बहुत से व्यक्ति कर्म पे विश्वास करते हैं और बहुत से किस्मत पे विश्वास करते हैं, परंतु किस्मत भी केवल कर्म से ही बनती है। किस्मत का जो प्रथम रूप है वह कर्म ही है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते, परंतु यदि उनको किसी ऐसे किस्मत वाले व्यक्ति का साथ मिल जाए, उनके कार्य भी शीघ्र बनने लग जाते हैं। आज मैं आपको इसी बात से लेकर के चलूंगा कि मैं जो दृष्टांत दे रहा हूं वह है चींटियों का। अब चींटियों के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, आपने चींटियों के बिल पर कई बार बताया जाता है कि चींटियों के बिल पर यह अन्न डालें, आटा डालें, पीली सरसों डालें। यह हमने भी एक उपाय बताया था पीली सरसों का आपको शत्रुओं के नाश करने के लिए। पर हकीकत क्या है कि चींटियों में ऐसा कि चींटियों के बिल पर यह डालने से और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चींटियां सबसे अधिक परिश्रमी है और परिश्रम के साथ साथ उनकी कार्य की क्षमता भी देखिए, वे अपने से सैकड़ों गुना अधिक वजन उठा सकती हैं, अपने वजन से सैकड़ों गुना अधिक वजन। और इससे भी अधिक बात देखिए, और उससे भी अधिक वजन उठाना हुआ तो सभी चींटियां जो आसपास में हैं वे मिलकर उसका सहयोग करती हैं। वे देख लेती हैं कि अकेली चींटी इसको खींच नहीं पा रही हैं, तो सभी चींटियां मिलकर सहयोग करती हैं। चींटियों में एक विशेष गुण पाया जाता है कि वे ना कभी थकती हैं और ना कभी परस्पर झगड़ती हैं। वे केवल और केवल एक दूसरे का सहयोग करती हैं। उनमें संचय करने की क्षमता, सब मिलजुल करके इकट्ठा करके अन्न संचय भी करती हैं, समय आने पर उनका उपयोग करती हैं। चींटियां कभी हार नहीं मानती। लाइन में इस प्रकार से चलते हैं कि कभी रास्ता भी नहीं भटकती। चींटियों के गुण बहुत पाए जाते हैं। अब चींटियों पर अपनी अर्जी लगाने से, चींटियों पर आप जो भी डालते हैं उसका भरपूर फल इसलिए मिलता है कि चींटियां परिश्रमी होने के साथ साथ, प्रबल कर्म करने वाली होने के साथ साथ, अब वहां से वो किस्मत देने वाली भी है। चींटियों की सेवा करने से, चींटियों पर अन्न डालने से शनि, राहु, केतु भी शांत होते हैं और विशेष रूप से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होते हैं। अब सब संकट तो कटते ही कटते हैं, इसके साथ में धन की भी होती है प्राप्ति, और आपके जो भी कार्य होते हैं वो कार्य जो सोचकर जाते हैं वह भी बनता है। और आज मैं जो प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों कि चींटी दिखाई दे तो यह बोले। अब चींटी दिखाई दे तो इसका अर्थ यह नहीं है यह बोले कि आप यदा कदा चींटियां तो इधर उधर देखते ही हैं। चींटियां दिखाई दे तो यह बोलने का अर्थ भी यही है कि जहां पर आप यह डालेंगे जो मैं बताऊंगा तो वहां पर चींटियों का समूह मिलेगा या चींटियां लाइन में चलती हुई मिलेंगी।
आपने उस जगह पर ही यह बोलना है। बस अगर आपने यह बोल दिया तो समझ लेना आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और मन में सोच लेना कोई भी कार्य आप सोचेंगे तो वह कार्य भी शीघ्र बनेगा। ये प्रयोग किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। बस आपने लेकर के क्या आना है दोस्तों, गोला आप जानते हैं जिसको कि नारियल के अंदर निकलता है। साबुत जो नारियल होता है उसके अंदर जो निकलता है उसे गोला कहते हैं। अलग अलग जगह पर इसे कुछ भी कहा जाता हो, पर उस गोले का बुरादा, और ये नारियल का बुरादा भी मांगेंगे आप बाजार में तो मिल जाता है। अब ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, एक पाव भर ले आए बस, वो बुरादे के रूप में आ जाता है। आपने बस यह बुरादा ले आना, अपने घर में रख लेना। किसी भी दिन से सुबह जाना है, आपने थोड़ा कागज में बांध ले जाए, पुड़िया बना ले जाए, चींटियों का बिल होता है उसके ऊपर डाल दें, इतना सही काम है। आप नहाकर गए हैं, बिना नहाए गए हैं, कैसे भी चले गए हैं, आप इस चीज की परवाह ना करें। और ये डालते हुए जब आपको चींटियां दिखाई देंगी तब आपने बोलना है, सकल कार्ये सिद्धर्थे पीपीलिका नमोस्तुते। यानी सकल कार्य की सिद्धि के लिए मैं चींटियों को प्रणाम करता हूं। अब यहां से आपका प्रणाम करना यह आपको इतना बड़ा महत्व होगा, यहां से शुरू हो जाएगा आपके लिए कि आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे। कैसा भी कार्य अटका हुआ हो, आपने बस इतना ही बोलना है, सकल कार्य सिद्धर्थे पीपीलिका नमस्तुते। इसको 3 बार बोल देना। जब आप डालते हो, जो मैंने बोला है इसको 3 बार बोल देना। दोस्तों, चींटियां आपको बिल पर अवश्य दिखाई देंगी। अगर समूह में मिलती हैं तो समझ लेना बहुत शीघ्र काम बनेगा। अगर लाइन में आती हुई मिल गई तो समझ लेना और भी शीघ्र काम बनेगा। और दोस्तों, यदि ये दोनों इस प्रकार की बातें नहीं हैं, कहीं कहीं कोई चींटी दिखाई देती है तो समझ लेना कार्य में विलंब हो जाएगा। कोई बात नहीं, पर होगा कार्य। जो कार्य सोचेंगे कार्य बनेगा। दोस्तों, करना बड़ा प्यारा प्रयोग है। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइफ का ध्यान रखना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।